जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। जो चीज़ से इसको नफरत होगी वो चीज़ मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरी वाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये स्वार्थी है तो क्या गलत है? आज के टाइम में स्वार्थी होना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, क्योंकि जो लोग स्वार्थी नहीं होते हैं ना उनका लोग मिसयूज़ करते हैं। ये बात तो सही है, ये बात तो आज की बिल्कुल ही आज की सच्चाई है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं आज के अपने इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के बहुत कुछ तड़कती भड़कती ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। भाई साहब गजब, क्या प्यार दिख रहा है, क्या बॉन्ड। सच बता रही हूँ, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी तो इतने सारे कांड नहीं होने चाहिए थे। मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोग को क्या लगता है आप लोग बताइएगा, क्योंकि इतने अच्छे बॉन्ड में जब इतना अच्छा बॉन्डिंग हो उसके बाद ऐसी घटनाएं, फिर इतना बड़ा घटना, इतना बड़ा होने के बाद फिर इतना प्यार कैसे कर लेते हो यार? ये सब कैसे करते हो आप लोग? जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ राज फैमिली की। पूरे ड्रामेबाज फैमिली, राज फैमिली नहीं, ड्रामेबाज फैमिली। उस फैमिली को आप कह सकते हैं ड्रामेबाज फैमिली। ये क्या हुआ है कि मैं सुबह सुबह सो के उठी हूँ और मैंने रात में ही जगत भैया जगत भाभी के लाइव देखे थे और बहुत लोगों के लाइव देखे थे। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर दूं। और मैं सुबह उठी हूँ और मैं सबसे पहला काम यही कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो में अगर मेरा फेस कुछ पटांग टाइप से लगे, मेरे बाल कुछ, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे बाल मेरे फेस में कुछ नहीं है। जो मज़ा जगत भैया जगत भाभी की बातों में है वो मेरे बाल में, मेरे फेस में कहाँ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रही हूँ ड्रामेबाज फैमिली की। जी हाँ, बिल्कुल ड्रामेबाज फैमिली। जैसा कि आप लोग को पता है कि जगत भैया के स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ, बहुत सारा ये फलाना 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 फलानी चीज़ें हुई जो आप लोग नहीं देखे होंगे। आप लोग को देख के बहुत मज़ा आया होगा। जैसे लग रहा था कि पहली बार स्कूल में बच्चे पार्टिसिपेट किए हों, पहली बार कोई स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ हो तो वहाँ चीफ गेस्ट आए हों। मतलब ऐसी ऐसी बेतुका की बातें हो रही थी ना कि आप लोग को सुन के भी अजब लगेगा। मुझे भी अजब लग रहा था। मतलब इतना बेतुका बात कौन करता है भाई कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किए, ये किए, वो किए। बच्चे तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, आजकल के बच्चे तो टैलेंटेड होते ही हैं। जब जगत भैया एक जनरेशन, मतलब इस बच्चों के जनरेशन से एक जनरेशन आगे हैं, और वो जब इतना कुछ कर सकते हैं, इतना ड्रामा कर सकते हैं, तो ये तो छोटे बच्चे हैं, ये तो आज के ज़माने के बच्चे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत लोगों ने जगत भैया के स्कूल में जो एक प्रोग्राम में गाने जो बजे हैं उसको लेके बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया है कि स्कूल में इस टाइप के गाने नहीं बजने चाहिए, जिस पर जगत भैया के भाई और जगत भैया के फैमिली ने ये एक्सप्लेन किया है। मतलब कि हम लोग नहीं कह रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन बच्चे रोने लगे और बच्चों का कहना था कि इसके अकॉर्डिंग मैंने ड्रेस तैयार कर लिया है। बच्चे की मम्मी लोग का कहना था कि नहीं, हम लोगों ने बहुत कुछ खर्चा किया है, तो इसलिए हम लोग ये गाने करने दिए। तो चलिए छोड़िए, ये बातें रहने देते, इसलिए कि भाई हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, किसी भी चीज़ से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं हम ऐसा किए तो ऐसा होना चाहिए। तो जगत भैया यही चीज़ उनकी फैमिली से आया है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अब बात करते हैं जगत भैया जगत भाभी के लाइव में। जगत भैया का लाइव आते हैं जिसमें बहुत लोग उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जिसको लेकर जगत भैया बोलते हैं, वो पहले ही बोलते हैं, पहले ही वो बोलने लगते हैं कि भाई मेरा इतने डेट से इतने डेट का शेड्यूल फिक्स है। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट मंथ जो उनकी मुंह बोली बहन है, उनकी भगिनी का बर्थडे है, जो बहुत ग्रैंड तरीके से मनाया जा रहा है, जो मतलब बहुत बड़े, मतलब इस पे वो भी लोग भी बहुत पहले से ही बहुत हवा बना के रखे हुए हैं, मेरी भगिनी का बर्थडे, मेरे भगिनी का बर्थडे। मतलब वो लोग एक छोटे से चीज़ को इतना बड़ा तूल दे रहे हैं, पूछिए मत। भाई बर्थडे है, अच्छे से मनाओ, जब अच्छे से मनाओगे तो खुद लोग देख लेंगे। इसमें इतना कहना क्या है कि बहुत ग्रैंड तरीके से होगा, बहुत ग्रैंड 8वां आज हुआ तो नहीं होने वाला होगा।
ऐसे तो रोज हर 2-4 दिन पे कहीं ना कहीं बच्चों के बर्थडे इस टाइप से आज के टाइम में मनाए जा रहे हैं, भले हमारे टाइम में नहीं मनाए गए। तो जगत भैया पहले से ही गिनवा रहे हैं कि मुझे किट्टो के घर जाना है, वही किट्टो जिनके घर ये जाके बार बार वहाँ जम के बैठते थे, उनके घर जाना है मुझे, और कहीं जाना है मुझे, आईजी साहब से मिलने जाना है। मतलब ये अपना पहचान गिना रहे हैं कि मेरा जो लेवल है ना बहुत अपर लोगों के साथ है, मैं अपर लोगों से मिल रहा हूँ आजकल। आपको पता होना चाहिए कि वो जो आईजी साहब है ना वो हर टाइप के लोगों से मिलते हैं। अब बिहार के जो सीएम है उनका काम ही होता है हर टाइप के लोगों से मिलना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर टाइप के वो जो लोग हैं जो सीएम से मिलते हैं, सीएम के पास जाते हैं, सबसे उनका रिलेशन बहुत ये अपर लेवल का होता है। तो जगत भैया यहाँ ये चीज़ें भी दिखा रहे हैं। अब आते हैं, बात करते हैं जगत भैया से। जब कोई लाइव में क्वेश्चन पूछता है कि आपकी मुँह बोली बहन क्यों नहीं है या आपकी बहनें क्यों नहीं है, तो जगत भैया कहते हैं कि उसका ऐसा है कि तबीयत खराब है और मैं सोचा कि उसका नहीं आना ही ज़्यादा अच्छा है, और मेरी बहन का जहाँ तक बात है वो तो दूर है, वो नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया। और मैं इसका भी यही रीज़न है कि भाई हम उसको सोचे कि वो उसका तबीयत खराब है तो रेस्ट ही करे तो अच्छा। और उससे भी बड़ी बात जगत भैया उससे भी बड़ी बात बोलते हैं कि जो मेरी वाइफ को नहीं पसंद, यानी जो जगत भाभी को नहीं पसंद है, अब आज की बात जगत भैया वो काम नहीं करेंगे। काश जगत भैया ये चीज़ पहले सोचे होते, 1.5-2 साल पहले सोचे होते कि जो चीज़ मेरी बीवी को नहीं पसंद है, और उसके अगेंस्ट जाके आप इतना बड़ा कांड कर चुके। आपने आफ्टर मैरिटल अफेयर चलाया, रिलेशनशिप में आए, उस समय आप सोचे कि आपकी बीवी को कितना दर्द होता होगा जब आप अपनी बीवी को इग्नोर करके किसी और के बाहों में झूल झूल के डांस करते होंगे, जब किसी और की बातों को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते होंगे। और आज आपकी बीवी को उस लड़की से प्रॉब्लम है जो लड़की रिलेशन में आपकी बहन लगती है। आपका उससे तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, वो तो आपकी मुंह बोली बहन है जिसको कि आप लोग सोशली गोद ले चुके हैं, जिसका आप भाई बन के तिलक किए थे, भाई बन के कन्यादान किए आपके माँ बाप, भाई बन के आप लावा मेरा हमेशा भाई वाला फर्ज आप आगे बढ़ के निभाए थे। आज अगर आपकी बीवी कह दे कि आप अपनी बहन को छोड़ दीजिए, तो क्या आप छोड़ देंगे? आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अपना हमेशा अपना होता है और पराए हमेशा पराए होते हैं। और ये चीज़ें इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपकी बहन को आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, और अगर आप छोड़ भी दे तो आपके माँ बाप नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपका ये इवेंट्स हुआ, आप भले ही बोल रहे हैं कि हम फ़ोन नहीं किए, लेकिन आपकी बीवी ज़रूर फ़ोन की होंगी, आपकी माँ, आपके बाप, आपके भाई ज़रूर फ़ोन किए होंगे अपनी बहन को इनवाइट करने के लिए कि इवेंट्स है तुम आओ, घर में ये प्रोग्राम है तुम आओ। लेकिन आपकी मुँह बोली बहन को आप तो छोड़िए, आप और आपकी बीवी तो छोड़िए, आपकी माँ और आपके पेरेंट्स भी फ़ोन नहीं किए। जब आपकी माँ कहती है कि मैं उसको अपनी बेटी बनाई हूँ और जीवन भर ये रिश्ता निभाऊंगी, तो क्या उनका जीवन खत्म हो चुका? एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ किए, आपका भाई इतना बाहियात है, रोज़ गलती करता है, आपकी बहन, यहाँ दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, तो आपकी गलती को माफ़ करके आपकी माँ बोली क्या करे, बेटा है काट दें, क्या करे, अपना बच्चा है फेंक दें। तो भाई अपना को नहीं फेंका जाता, तो दूसरे को जब अपना बनाई है तो उसको भी तो अपना बना के रखिएगा। तो कहाँ गया आपकी माँ का वो सिद्धांत? उसके बाद आप अपनी बीवी से कहते हैं कि मेरी बीवी को जो नहीं पसंद। एक बात बताइए, आखिर आपकी बीवी उस लड़की को कुछ बोली, इस बारे में तो आप नहीं बोले कि भाई वो मेरे घर की बेटी है, हम लोग उसको अपनी घर की बेटी बनाए हैं, उसके मतलब फेस से उसका कन्यादान करके सोशली दिखा के हम लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं, इतने सारे व्यू और इतने सारे कंटेंट बनाए। उस दिन तुमको प्रॉब्लम नहीं था जब वो अंबाला में गए, उसको तुम उसके साथ पहला बदतमीजी की, तब वो लड़की रिएक्ट की। मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़की दूध की धुली हुई है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। यही तो मेरा प्रॉब्लम है कि जो चीज़ें मुझे सही जहाँ लगती है मैं वहाँ बोलती हूँ, जो गलत लगता है मैं गलत बोलती हूँ। वो लड़की जब वहाँ गई तो आप उसके साथ बदतमीजी किए पहली बार आपकी बीवी की, तो उस समय आप अपनी बीवी को क्यों नहीं बोले? तो उस समय बोले भाई औरत का मामला है, ननद भाभी का मामला है। और आज
आज आप औरतों के मामले में इतने ज़्यादा औरत बन गए कि आज आप अपनी बीवी की गलतियों को पे पर्दा डालते हुए अपनी मुँह बोली बहन को इग्नोर कर दिए, उसको नहीं बुलाया। अरे भाई, उसकी तबीयत खराब थी, उसके पूरे खानदान की तबीयत खराब नहीं थी, उसका हस्बैंड का तबीयत खराब नहीं था, आप उसके हस्बैंड को फ़ोन करते, उसका हस्बैंड तो आता। देखिए, आना नहीं आना उसकी मर्जी, लेकिन कॉल करना तो आप लोगों का बनता था, आपकी माँ का बनता था, आपके पिता जो अपनी मतलब बेटी बना के उसका कन्यादान किए थे। रिश्ते मतलब ऐसे थोड़े होते हैं। आज आपकी बहन आपके बारे में कितना गलत बोली थी। एक टाइम था जब उसकी बेटी को गाली आप दिलवाए थे तो बहुत आपको गंदा बोली थी। उसका हस्बैंड आपको जूता खोल के मारने की बातें बोला था। आप शायद भूल गए कि वो इंसान जहाँ मिलेगा मैं उसको जूता खोल के मारूंगा। आपकी बहन बोली थी कि मैं बात नहीं करूंगी, जीवन भर कोई रिश्ता नहीं रखूंगी ये भाई से। और आप लोग अपनी फैमिली का मैटर था तो आप लोग सब कुछ करके गंगा में बहा दिए, और उस लड़की के बात को आप लोग इतना तूल दिए। तो आप लोग उसकी बातों को नहीं, लोग बोलता है ना कि जब समय मतलब ये करता है, आदमी मैटर करता है तो लोग बात भूल जाता है, और जब बात मैटर करता है तो लोग इंसान को भूल जाता है। आप लोग वही चीज़ किए। एक समय था जब आपको पता था कि वो लड़की आपके लिए मैटर कर रही है, जिससे कि आपको कंटेंट आएगा, जिससे कि लोग आपको ये देंगे कि भाई बहुत नेक काम कर रहे हैं, लोग आपकी वाहवाही करेंगे, तो आप उस लड़की को प्रायोरिटी दिए। जब आपको पता चल गया कि भाई अब हमको इस लड़की की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसके बात के लिए उस लड़की को छोड़ दिए। आप लोग हमेशा मतलब क्या बोले, वो लड़की भी सही नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो लड़की सही है, लेकिन आप लोग भी सही नहीं है। और आप क्या बोलते हैं अपनी बीवी से कि तुमको जो पसंद नहीं होगा उसको हम कभी भी वैल्यू नहीं करेंगे, तुमको जो पसंद नहीं होगा उसको हम कभी वैल्यू नहीं करेंगे। और आपकी बीवी आती है स्माइल करते हुए, हाँ ऐसे जो आती है ना लचकते मचकते, बहन तुम भूल गई ये वही मर्द है जिसको एक दिन तुम पसंद नहीं थी, जो तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाया था, तुम्हारा अफेयर, तुम्हारे बारे में सोशल मीडिया पे बोला था कि मुझे प्यार नहीं करती है, मुझे मारती है, मेरे कलेजे पे चढ़ के मारती है, मुझसे प्यार नहीं करती है, इसका कहीं और अफेयर है। एक बात याद रखना, जो इस टाइप के स्वभाव के लोग होते हैं ना, इसको जो दुमुहा साहब बोल सकते हैं, दोगले प्रवृत्ति के बोल सकते हैं, रंग बदलने वाले बोल सकते हैं, ऐसे किसी के नहीं होते हैं। तो तुमको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और जगत भैया लाइव में बोल रहे थे भाई मेरे लिए वो इंसान ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है जो मेरे बुरे समय में, जैसे मेरा दोस्त भी है, हम अगर किसी को भले सुख में जाएं या ना जाए, दुख में अगर हमको बुलाएगा तो हम ज़रूर जाएंगे। अरे भाई, सुख में या दुख में आप जितना लोगों की धज्जियाँ उड़ाए उसके हिसाब से लोग आपकी उड़ाए। तो जब आप उड़ा रहे थे तो सही, और जब आपका कोई उड़ाने लगा तो वो गलत कैसे हो गया। जब आप किसी को गाली दे रहे हो तो सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए। और एक बात जान लीजिए, ये जो दिखावे का जो आप अपनी बीवी को ये बोल रहे हैं ना, नहीं 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 ये बहुत अच्छी है, स्वार्थी भी है, फिर भी अच्छी है, मैं इसके स्वार्थ को सैल्यूट करता हूँ, तुम्हारे ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं। आप वो इंसान हैं जब आज आप मतलब बीवी का आपको लगा कि नहीं नहीं इसके चेहरे से मुझे व्यू आ रहा है, लोग इसको सिंपैथी दे रहे हैं मेरी बीवी को, तो आप इसके साइड आ गए। जिस दिन आपको लग रहा था कि उस लड़की की वजह से लोग मुझे मतलब ये कर रहे हैं, मेरा फेस वैल्यू बन रहा है, तो उस दिन फेस वैल्यू बनना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन समय को कैसे यूज करना है, किसको कैसे यूज करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। और जगत भैया यहाँ भी वही चीज़ कर रहे थे, और जगत भाभी बहुत खुश हो रही हैं। सबका समय आता है। जगत भाभी जी, आप अपने समय का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आएगा। और फिलहाल मैं अब बात करूँगी एक दूसरे वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इनकी बहन का भी लाइव आया है, इनकी छोटी बहन का भी लाइव आया है, तो मैं सबकी बातें करूँगी, उसमें मिक्सअप करके बात करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और मैं नेक्स्ट में बात करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।